नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों, आज की जो खबर है वो खबर जरा हट करके है। इस खबर को भी आपको गौर से देखना चाहिए और पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर जो है हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये खबर जो है हमारे जीवन शैली को बदलने वाला, हमारे कह सकते हैं कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको एक सही दिशा देने वाली ये वीडियो है। जैसा कि हम बताते चले कि जहानाबाद जिले के जाने माने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार प्रियदर्शी जी की माता गीता देवी जी का देहावसान हो गया था, जिसके उपलक्ष्य में जो रीति रिवाज के अनुसार जो श्राद्ध कर्म होता है, ब्रह्मभोज जिसको बोलते हैं, तो उसमें भोज किया जाता है, ब्रह्मभोज किया जाता है, लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, शिर मुंडन होता है और विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं वो आप सबको पता होगा। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, परंतु इस परंपरा की क्या बुराइयां हैं इन पर किसी ने आज तक कोई नजर नहीं डाला। समय के अंतराल के साथ साथ बहुजन नायकों ने, बहुजन समाज के लोगों ने जब शिक्षित हुए तो शिक्षित होने के बाद इन तमाम रूढ़िवादी परंपराओं पर कुठाराघात किया और उसका नतीजा अब ये हुआ कि और जब किन्हीं के यहाँ किसी की मृत्यु हो रही है तो उसमें श्राद्ध कर्म, ब्रह्मभोज जैसी कोई क्रिया न होकर के अब श्रद्धांजलि सभा होती है। श्रद्धांजलि सभा में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग उपस्थित होते हैं और वो अपनी इन अंधविश्वास और पाखंडवाद पर प्रहार करते हैं और लोगों को अपने भाषण के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तार्किक बौद्धिक क्षमता के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में कल दिनांक 31 अगस्त को उनके यहाँ का ये जो कहा जाता है कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें माले के विधायक, घोसी के विधायक भी पहुंचे हुए थे, मखदूमपुर के विधायक सतीश दास भी पहुंचे हुए थे, रामबली जी जो घोसी के विधायक है, रामबली प्रसाद यादव जी वो आए हुए थे और न जाने कितने VIP पर्सन आए हुए थे जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, क्योंकि सारे लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये दो चर्चित लोग थे। हाँ, एक चीज और, जो सूबेदार दास हैं जो पूर्व राजद के विधायक रहे थे वो भी थे। इस अवसर पर भिन्न भिन्न गणमान्य लोग आए थे और सारे लोगों ने अपने विचार को प्रकट किया, अपनी बातों को रखा और इस चीज को बतलाने का कोशिश किया कि रूढ़िवाद से कैसे बचा जा सकता है। जहां पर हर किसी को मालूम है कि किसी के मृत्यु के बाद 7 दिन तक की सतनहैना, 10वां दिन 10 कर्म होता है, जिसमें सारे लोग अपने बाल मुंडन कराते हैं और उसके बाद 12 दिन के बाद में श्राद्ध कर्म होता है, जिसको ब्रह्मभोज के रूप में कहा जाता है। गौर कर सकते हैं कि जिस घर के व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी, अगर बीमारी से मृत्यु हुई होगी तो पता नहीं कितना रुपया पैसा उनके यहाँ खर्च हुआ होगा। बावजूद उसके समाज की एक ऐसी रचना, जिस रचना में उसी व्यक्ति को, समाज को, गांव के, घर के हित नाता परिवार को उनको और खिलाने की प्रथा है। अब खिलाने के लिए उस व्यक्ति के पास में खुद खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, अपने खेत बाड़ी को बेच करके जो अपने परिवार का इलाज कराए, फिर भी उनका परिवार नहीं बचा और मृत्यु के बाद अब सामाजिक एक परंपरा जिसमें लोगों को खिलाना है। एक सामाजिक मान्यता यह भी है कि जो जितना बढ़िया खाना, जितना ज्यादा प्रकार बनाएगा, उस प्रकार से उसके सामाजिक हस्ती, उसके समाज में मान प्रतिष्ठा ज्यादा रहेगा और लोग उसकी ज्यादा तारीफ करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो लोगों के जीवन को बर्बाद करने का काम करती है, उनकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देती है, इन्हीं की बदलाव के उपलक्ष्य में, इन्हीं को बदलाव के चलते इस प्रकार के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते चले कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो आगंतुक होते हैं वो आते हैं और महापुरुषों के चित्रों पर, जो दिवंगत होते हैं उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और उनको अपने श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। इस सिलसिले में कल का जो आयोजन था एक अद्भुत, एक रमणीय दृश्य के रूप में ऐसा लग रहा था। आने वालों का तांता लगा हुआ था, मानो कहा जा सकता है कि जहानाबाद जिले की ही बात न करें तो बिहार के भी भिन्न भिन्न प्रकार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें सारे लोगों को नाम ले पाना, क्योंकि सारे लोगों से मैं परिचित नहीं हूँ, ये संभव नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। लेकिन जितने भी लोग आए हुए थे, प्रत्येक लोगों ने
इन चीजों को देख करके हर किसी ने अशोक कुमार प्रियदर्शी जी के इस साहसी कदम को तारीफ किया और प्रेरणा दिया कि समाज में इसी प्रकार का कार्य होना चाहिए। साथ ही साथ इस सभा का संचालन करने की जिम्मेवारी माननीय गजेंद्र कुमार जी जो प्रधानाध्यापक हैं उनके ऊपर दिया गया। इस उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद चौधरी, उनके सचिव रामजीवन पासवान जी और फिर एक राम सिंहासन दास जी और बहुत सारे जो उनके टीम के लोग थे वो सारे लोग भी आए हुए थे। और इस उपलक्ष्य में प्रत्येक लोगों ने अपने वाणी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा लोगों को बताने का और जागृत करने का कोशिश किया। अब हम आपको विशेष रूप से इस बात को कहना चाहेंगे कि समाज को बदलने के लिए आपको साहसी कदम उठाना पड़ेगा। समाज के अंदर में जो कुरीतियां हैं, समाज के अंदर में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए आपको समाज से लड़ना पड़ेगा। समाज की रचना ऐसी हो गई है, खास करके अगर हम ये बात करें तो कुछ लोग जो हैं वो भला और बुरा नहीं देखते हैं, बस कान से जो सुन लिए बस उसी चीज पर फेथ कर लेते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं, मेरा चैनल एक सच्ची पत्रकारिता में विश्वास रखता है, मेरा चैनल सच्ची चीजों को दिखलाने में विश्वास रखता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको आघात पहुंचाता है, सुन करके बुरा लगता है, परंतु सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। जो सत्य है उस सत्य को ही दिखलाना ये मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है उसको दिखलाएं, तो फिर इस स्थिति में फिर समाज के अंदर की जो बुराइयां हैं या समाज के अंदर में जो घटना घटित हो रहा है वो आप तक के पहुंचा पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अपने तमाम दर्शकों से, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा ये खास निवेदन है कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को दिखलाने के लिए उसको सुनने का और उसको देखने का नजरिया को भी आपको बदलना ही पड़ेगा। इसलिए कि समाज में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका उद्भेदन होना बाकी है, जिसको आपके पास तक के पहुंचाना बाकी है। जो सत्य है परंतु उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दा को हटाने के लिए परत दर परत हमारा प्रयास होगा कि हम उसको उठाते चले। कभी कभी ऐसा होता है कि एक झूठी खबरें जो होती है पूरे समाज को, पूरे लोकतंत्र को तार तार कर देता है। तो मेरा अथक प्रयास होगा कि आपके बीच जो भी खबरें, जो कुछ चैनल के द्वारा भ्रामक खबरें चलाई जाती है, कुछ चैनलों के द्वारा आपको डाइवर्ट किया जाता है, आपके माइंड को एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, उन तमाम चीजों को जो इस प्रकार की खबरें आपके पास ले आ करके और आपको जो भ्रामक खबरों दिखा करके आपके माइंड को जो भ्रमित करते हैं, तो मेरा प्रयास है कि आपके बीच में सच्ची और सही खबर है। इसलिए आप लोगों को निवेदन, आप लोगों से मेरा यह है कि आप कर्ण प्रिय समाचार सुनने की योग्य मत बनिए, बल्कि समाचार के मतलब उसमें कड़वापन भी होती है। समाचार सुखद ही नहीं होता है, समाचार दुखद भी होता है। तो जिस प्रकार से समाचार सुखद होता है तो सुन करके आपकी प्रतिक्रिया होती है, आप खुश होते हैं, तो उसी प्रकार के अगर कोई दुखद समाचार है तो उसको भी सुन करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर मान लेते हैं कि कहीं पर किसी के साथ में कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उस दुर्घटना की समाचार अगर सुनते हैं तो उसके परिवार के, उसके समाज के लोग दुखी होते हैं। तो वो दुख में इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमें कहेंगे कि आपने इस प्रकार के दुख का खबर क्यों चला दिया, तब तो फिर हमें उसी प्रकार की खबर को चलाना पड़ेगा जो आपको सुंदर लगेगा, आपको सुख पहुंचाएगा, जो कदापि आपके लिए और इस समाज के लिए सही नहीं है। दोस्तों भी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जो वहां पर उपस्थित वक्ता थे, उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से क्या बोलने का प्रयास किया है, क्या कहने का कोशिश किया है। इन चीजों को मैं, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए तमाम चीजों को तो नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश हुआ है कि कुछ चीजों को आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए। इस वीडियो को देखिए और एक निवेदन है, मेरा अंतिम निवेदन है, आप लोगों की कृपा से हमारे चैनल जो है हाफ सेंचुरी तक पहुंच गई है। हमारा 50,000 का जो परिवार बना है, इसके लिए हम आप सभी लोगों को तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और निवेदन है कि 50,000 बहुत काफी नहीं है, आप लोगों को कोशिश करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा कि जन जन से, जो भी लोग हैं, प्रत्येक लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा ताकि ये चैनल आपकी मजबूत आवाज बन सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा और इस खबर को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।